अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम पहुँचे हैं दारुल उलूम देवबंद। मैं थोड़ा सा आपको नज़ारा दिखा देता हूँ, क्या सिचुएशन, क्या कंडीशन है यहाँ की। ये आप जो अभी जिस पर नज़रें जमाए हुए हैं, ये आपके सामने दारुल उलूम देवबंद की लाइब्रेरी है। और आप देखते हैं कि किस तरीके से कितनी खूबसूरत अंदाज से इसको बनाया गया है। आप भी ज़ियारत कीजिए। देखिए क्या माशाल्लाह, क्या सुहाना मौसम है और क्या खूबसूरत अंदाज से इसको सजाया गया है। मैं पहुंचा हूं देवबंद, सोचा कि जब यहां पर पहुंचा हूं तो आपको भी यहां की ज़ियारत करा दूं। देखिए ये मस्जिद रसीदिया है, मगर हम इसके बैक साइड खड़े हैं अभी। मैं इंशाल्लाह आपको इसकी फ्रंट भी ज़रूर दिखाऊँगा दूसरी साइड जाकर। अभी हमने यहाँ पर मगरिब की नमाज़ पढ़ी है, जिसकी वजह से यहाँ पर अंधेरा छाया हुआ है। तो इंशाल्लाह मैं आपको दिखाता रहूँगा यहाँ की हालत और सिचुएशन। ये देखिए माशाल्लाह दरसगाहें क्या शान और शौकत के साथ माशाल्लाह खड़ी हैं। और ये सामने दरवाज़ा है। देखिए आप भी, जिस भाई ने अभी तक देवबंद नहीं देखा, अगर वो इसकी जो लाइव देखे, अपनी आँखों से देखे, तो उसमें खूबसूरती कुछ और हो जाती है। क्योंकि कैमरा उस चीज़ को कैप्चर नहीं कर सकता जो अल्लाह जल्ल शान इंसान को आँखें दी है, और वो अपनी आँखों से उसकी ज़ियारत कर सकता है। ये सामने हमारे दोस्त हैं जो ज़ियारत के लिए आए हुए हैं। तो इंशाल्लाह आज हमारे साथी देवबंद के हैं, ये पूरी तरीके से हमें घुमाने के लिए तैयार हैं और हमारी रहबरी पूरी तरह से कर रहे हैं। देखिए ये क्या है, देखिए माशाल्लाह कितनी ऊंची बिल्डिंग है, ज़बरदस्त। देखिए कंडीशन आपको दिखा देता हूँ मैं कि यहाँ की क्या हुलिया है। और ये देखिए भी सुनसान पड़ा है यहाँ पर। सुनसान होने की वजह है क्योंकि अभी छुट्टियाँ चल रही हैं और एडमिशन अभी ओपन है यहाँ पर, इस वजह से सुनसान है। और जब यहाँ पर दरसगाह सज जाएंगी तो फिर यहाँ पर भीड़ हो जाती है काफ़ी ज़्यादा। देखिए ये पर दरसगाह शशु मौला की, और इसी तरीके से सारी कंडीशन है। ये कुछ यार दोस्त छोटे मोटे सब अपनी पोजीशन संभालने के लिए लगे हुए हैं। तो आप देखते रहिए इंशाल्लाह मेरे साथ लाइव, मैं आपको ज़रूर दिखाता रहूँगा यहाँ की कंडीशन सिचुएशन। लेकिन हम एक गलती कर बैठे कि हम रात को आए। अगर हम दिन में आते यहाँ पर तो नज़ारा यहाँ कुछ और होता। देखिए ये आप नज़ारा सामने आँखों के सामने देख रहे हैं कि यहाँ पर अभी क्योंकि ईद का, यानी कि ये समझ लीजिए रमज़ान के बाद ईद, कुछ दर्शक भी आए हुए हैं घूमने फिरने वाले, और उसके बाद में कुछ जो यहाँ के स्टूडेंट हैं जो ईद के बाद, क्योंकि यहाँ पर एडमिशन होते हैं, इस वजह से यहाँ पर आए हुए हैं। और उन्हीं की वजह से काफ़ी भीड़ सीट नज़र आ रही है अभी। ये देखिए पूरी दरसगाहें हैं, और यहाँ पर देखिए किस तरीके से माशाल्लाह इनको सजाया गया है। और ये देखिए हर चीज़ को आपको मैं बता नहीं सकता, क्योंकि हर चीज़ की नॉलेज तो यहाँ पर मुझे भी नहीं है। मगर जो मेरी आंखों के सामने नज़ारा है, यहाँ पर जो तालिब इल्म अपना इम्तिहान देने के लिए आए हैं, यानी कि वो चाहते हैं हमारा एडमिशन यहाँ हो जाए, तो वो इस दरसगाह के अंदर सामने अपनी ज़ोरों शोरों के साथ तैयारी कर रहे हैं। और जब आप सब ये देख रहे हैं, ये सब तालिब इल्म है और वो तैयारी ज़ोरों शोरों से कर रहे हैं। आपको यहाँ की कंडीशन दिखा देता हूँ, देख लीजिए यहाँ पर क्या सिचुएशन है यहाँ की। और यहाँ देखिए माशाल्लाह इस तरीके से ये तैयारी इसी बात की कि यहाँ पर जो बच्चों के इम्तिहान होंगे, इस तरीके से यहाँ पर। तो ये वो बच्चे हैं जो यहाँ पर एडमिशन लेना चाहते हैं, और एडमिशन से पहले कुछ चीज़ें यहाँ की शराइत हैं वो आप सबको कबूल करनी होगी। तो इसलिए ये सब बच्चे अपनी
इम्तिहान की तैयारी में जुटे हुए हैं। माशाल्लाह बहुत बड़ा लंबा वक्त लग जाता है यहाँ पर, यहाँ की कंडीशन को दिखाने में। ये सब जितने भी आपको घूमने फिरने वाले देख रहे हैं दर्शक नहीं हैं, बल्कि यहाँ के तालिब इल्म ही हैं। आप मेरे साथ इसका नज़ारा करते रहिए, इंशाअल्लाह मैं आपको ज़रूर इसकी हालत और कंडीशन दिखाता रहूँगा। हम आपको अभी और कुछ ज़ियारत कराएंगे दूसरी साइड में, और वहाँ भी आप देखना कंडीशन क्या होगी। देखिए माशाल्लाह इधर में सुनसान में कुछ राय हैं, कुछ हालत हाजिर इधर भी है। रात का मौसम इस वजह से दिक्कतें आ रही हैं, वरना इंशाल्लाह आपको मैं ज़ियारत करा देता। उधर खूबसूरत हालत है, तो यहाँ पर भी देखिए कंडीशन किस किस तरीके की है। और यहाँ पर बहुत अंधेरा छाया हुआ है, मगर उसके बाद भी हम तमाम चीज़ों से बाज नहीं आएंगे और हर चीज़ को देखने की कोशिश करेंगे। अंधेरा बहुत ज़्यादा है भैया। गोदाम माशाल्लाह गोदाम, जहाँ पर ये बोरियाँ पड़ी हुई हैं और अनाज के एक गोदाम है। यहाँ पर देखिए अनाज है, और देखिए इधर में भी ये क्या है, ये सब गोदाम है। अच्छा, ये मतबख बोलते हैं इसको। हाँ है तो गोदाम है आखिरकार। ये सब खाना बनता है इधर में, सब बंद पड़ा धंधा। आपको मैं यहाँ के जो गोदाम है यहाँ पर उसका दरवाज़ा खुला हुआ है, लाइट मारना और ज़रा देखना कि यहाँ पर तो अनाज की बहुत कमी है, यहाँ पर बहुत किल्लत है यहाँ पर, मगर फिर भी आप देख लेना। अल्लाह का शुक्र है। लोग कहते हैं कि जी उलेमा के पास में ये माल आता कहाँ से, ये अल्लाह की शान व शौकत है कि वो दिखा रहा है और कितना माल दे रहा है। अल्लाह का शुक्र। ये दो तमाम बोरे आप देख रहे हैं शुरू से लेकर आखिर तक, और ये अनाज की बोरियाँ माशाल्लाह लगी हुई हैं ज़बरदस्त। मैंने सिर्फ आपको एक कमरा दिखाया है, इसके अलावा इसके दूसरे कमरे भी हैं जिनके अंदर माशाल्लाह ज़बरदस्त तरीके से गोदाम में ये अनाज अटाकुटा लगा हुआ है। चलिए इंशाल्लाह आपको दिखाते हैं दूसरी कंडीशन, दूसरी साइड भी। ये मैंने आपको सामने दिखाया था, और उसके बाद मैं आपको दूसरी हालत दिखाऊंगा। चलिए इंशाल्लाह मेरे साथ बने रहे। देखिए माशाल्लाह ये मतबख है इतना बड़ा, और यहाँ पर जो गोश्त वगैरह बनाया जाता है तो यहाँ पर सब रंगल जीवा होते हैं। और उसके बाद में ये आपको मैं पूरी कंडीशन दिखा देता हूँ इधर में भी। देखिए माशाल्लाह कितनी साफ़ सुथरे अंदाज़ है और साफ़ सुथरा माहौल है, और उसके बावजूद लोग बदनाम करने की कोशिश करते हैं, मगर अल्लाह का एहसान व करम है कि दीन इस्लाम के अंदर ऐसी वो तमाम चीज़ें नहीं हैं कि इस्लाम ने इन चीज़ों को पहले इनको इनकार किया है। यानी कि ये समझ लीजिए कि इस्लाम ने इस बात को कहा है कि साफ़ सफाई ईमान का हिस्सा है, तो इसलिए हम लोगों को साफ़ सफाई का बहुत ख्याल रखना चाहिए। और हम अब दूसरी जानिब रवा दवा हैं, देख लीजिए तालिब इल्म भी घूम रहे हैं। और ये देखिए भैया, ये हम इधर से भी आए हैं, दरवाजे हैं और ये रास्ते इधर से निकल जाते हैं। एक रास्ता ये जा रहा है, देखो वो दूसरी साइड में जाएगा, मगर हमारे दोस्त इधर हैं इसलिए हमें इधर ही जाना होगा। वो सामने खड़े हैं, चलिए आपको दिखाता हूँ मैं और स्टेशन में। अब हम कहाँ पहुँच गए नहीं, तो देखिए वो दूसरी साइड का नज़ारा था जो मैंने आपको दिखाया था, और ये उसका बैक साइड है। और यहाँ पर देखिए कि तालिब इल्म किस तरीके से मेहनत में लगे हुए हैं और अपने मकसद के अंदर कामयाब होने के लिए चाहते हैं, कोशिश कर रहे हैं कि अल्लाह जल्ल शान हमको कामयाब कैसे कर दे। और यहाँ पर कितनी भीड़ है। तो यही दारुल उलूम देवबंद है जिसकी आपको मैं ज़ियारत करा रहा हूँ। देखिए माशाल्लाह दरसगाह हैं, आप देख सकते हैं। ये देखिए ये पंजुम सानी में पंजुम सानी दरसगाह है।
तो इस तरीके से यहाँ पर माशाल्लाह तालिब इल्म मेहनत कर रहे हैं। तो आप अगर कभी यहाँ आए तो यहाँ की ज़ियारत से ज़रूर मुस्तफ़ीज़ होना और हरगिज़ अपने कदमों को पीछे न हटाना। और यहाँ पर इसका पानी का इंतज़ाम किया है, तो साथ ही अपने प्यास जो लग गई है उसको बुझाने की जुस्तजू में है यहाँ पर, और एक दूसरे का ख्याल करते हुए ही पानी का सहारा ले रहे हैं। ये चलने फिरने में पानी ख़त्म हो जाता है जिस्म का, इसलिए सहारा ले रहे हैं। ये भी बैठ कर, हाँ जी, वह भी है ना, हाँ माशाल्लाह। पूरी किताब वो है ना पूरे साल बुखारी, उसको दुआ में पानी घेरे पड़ गए पानी कौन से? अच्छा, पानी इसमें डालते हैं। अच्छा अच्छा, यानी कि जो आपको मैं जगह दिखा रहा हूँ, ये समझ लीजिए आप, यहाँ पर ये जाल लगा हुआ है इसलिए कि सामने यहाँ पर जो बुखारी शरीफ पूरी होती है पूरे साल के अंदर, उसके बाद ये कंडीशन है यहाँ पर इसमें पानी डालते हैं। और पानी डालने के बाद ये जो नल है, हाँ, पूरा का पूरा जो कुआँ है, और इसमें जो यहाँ पर इन्होंने साइड में ये टंकी लगा रखी है, यानी कि बुखारी शरीफ का जो पानी दम किया हुआ होता है वो यहाँ पर इस टंकी में निकल जाता है, और लोग यहाँ पर अपने आप को शराब करते हैं इन पानी से, और इंशाल्लाह हर तरीके से शिफा होता है। तो इसलिए आए तो कभी ज़ियारत ज़रूर करें। और ये तौसीफ़ भाई हैं, कुछ चल फिर के आए हैं, घूम फिर के आए हैं, थोड़ा थके हुए हैं, और चाह रहे हैं कुछ यहाँ पर ज़ियारत होती रहे और मुस्तफ़िज़ अल्लाह करता रहे। पानी मैं भी पी लेता हूँ देवे पर के, क्यों जब यहाँ पर आए हैं तो यहाँ के पानी से मुस्तफ़िज़ होना चाहिए और अपने आप को शराब करना चाहिए। अगर आपको पानी चाहिए तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। बिस्मिल्लाह। चलिए इंशाल्लाह आपको ज़ियारत कराते हैं दूसरी साइड की। ये तो आपको मैंने पूरी कंडीशन यहाँ की दिखा दी है। ये देखिए माशाल्लाह हिंदुस्तान का नक्शा भी बना हुआ है। ऐसी बात नहीं कि उलेमा देवबंद को माशाल्लाह हिंदुस्तान के कोने कोने से मोहब्बत है कि हमारे बाप दादा और हम इसी मिट्टी में अल्लाह ने हमें बड़ा किया है। हम यहाँ पर अपने आप को पालन पोषण हमारा हुआ है, मगर उसके बावजूद कुछ लोग दाग लगाने की कोशिश करते हैं, मगर ऐसा कभी नहीं होगा। देखिए ये कंडीशन क्या है, इलेक्ट्रिसिटी, और यहाँ पर ये दफ्तर है, अकाउंट ऑफिस, शोबा तबलीग। उसके बाद ये आपके सामने इधर की आपको ज़ियारत करा देता हूँ। ये बाहर रोड निकल गया है, मगर ये मेन रोड नहीं है। और एक ये रूम इस साइड में गया है रास्ता, ये भी आपको दिखा देता हूँ। एक्सिस बैंक का भी यहाँ पर लगा हुआ है, देखिए सामने, ये देखिए एक्सिस बैंक। दफ्तर तंजीम तरक्की। कहाँ है किताब? अच्छा 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 अच्छा, ये देखिए एक्सिस बैंक का यहाँ पर एटीएम भी लगा हुआ है माशाल्लाह, काफ़ी अच्छे तरीके से बंदोबस्त किया हुआ है। और यहाँ पर कह रहे हैं आप CCTV कैमरे की निगाहों में है।
ज़रा होशियार रहना, गुस्ताखी कोई गुंजाइश नहीं होगी। और यहाँ पर ये पूरा सिस्टम क्या है कि यहाँ पर ये सही मायने में दफ्तर तंजीम व तरक्की वाला है। यहाँ पर बहुत सारी किताबें हैं, मगर हम रात के तारीखियों में आए हैं, इसलिए मैं आपको किताबें नहीं दिखा सकता। यहाँ पर तमाम रूम के ऊपर, कमरों के ऊपर ताले लगे हुए हैं। ये हैंडीक्राफ्ट सेंटर है, देखिए आप। मैं आपको इंशाल्लाह बहुत सारी दारुल उलूम देवबंद की ज़ियारत करा दूँगा, मगर हमारे साथी यहाँ पर कुछ बताने की कोशिश कर रहे हैं। साथी यहाँ पर क्या बता रहे हैं हजरत वाला? आप पढ़े हुए हैं? ये घर ही नहीं है इनका, घर तो सही है इनका। जी आ गए कल आ गए उमरा में। अच्छा अच्छा। ये बेल है, बेल देखिए, ये मदरसे की बेल है कि जिस वजह से बच्चों को अलर्ट किया जाता है कि कौन सा घंटा लगा है, कौन सा नहीं लगा है। तो इसलिए देखिए अभी भी वही कंडीशन है कि ज़्यादा शोरगुल ना होते हुए इस घंटे। भैया काफ़ी वज़नी है, अरे बाप रे बाप, काफ़ी वज़नी है। तो आपको कैसा लग रहा है मेरे साथ ज़ियारत करते हुए दारुल उलूम देवबंद की? और तकरीबन अभी क्या टाइम हुआ है आप भी देख लेना, यानी कि 8:10 हो चुकी है। रात का अंधेरा है, इस वजह से इतनी यहाँ पर दिक्कतें आ रही हैं। लेकिन इंशाल्लाह मैं आपको बाजी नहीं आऊँगा ज़ियारत कराने से। जब इस अंधेरी तारीखों में मैं ज़ियारत कर रहा हूँ तो मैं ही समझाऊँ कि आपको क्यों इस चीज़ से महरूम करूँ, और इंशाल्लाह मैं आपको ज़ियारत बराबर कराता रहूँगा। बहरहाल आप बने रहे मेरे साथ। चलिए इंशाल्लाह आपको दूसरी साइड दिखाते हैं क्या कंडीशन, क्या सिचुएशन। देखिए मैं आपको दिखा रहा हूँ, मगर ये सड़क मतलब रोड नहीं है, ये दारुल उलूम देवबंद के अंदर ही है, जो साइड में जा रही है। और सही बात यह है कि मैं वहाँ जाने की कोशिश कर रहा हूँ, बाज़ार तो नहीं है, मगर ये दारुल उलूम देवबंद वो है कि जहाँ से हमारे इस दारुल उलूम देवबंद को सजाया गया था, यानी कि इसकी बुनियाद को भरा गया था। काफ़ी अंधेरा है और शायद लाइट यहाँ की चली गई है। और देखिए आप, जो हमारे दोस्त है ये दारुल उलूम देवबंद के बारे में काफ़ी कुछ जानते हैं, और इसलिए हमें बता रहे हैं कि यहाँ पर ऐसा हुआ। इसलिए मेरा दिल चाह कि मैं आपको वो उस जगह की ज़रूर ज़ियारत कराऊँ जहाँ से दारुल उलूम देवबंद शुरू हुआ है और जहाँ से इस मदरसे की बुनियाद रखी गई है। तो यही वो दरवाज़ा है। आइए आप भी आइए। बोलने थोड़ी सी ममानियत है, इसलिए ज़्यादा नहीं बोलेंगे। कहाँ था पेड़? कौन सी मस्जिद है? अच्छा, छत्ता मस्जिद के नाम से इतनी मशहूर। अच्छा, ये इबादत का है। जी जी जी। हज़रत अक़दस हज्जतुल इस्लाम मौलाना मोहम्मद कासिम नानोतवी रहमतुल्लाह अलैह, बानी दारुल उलूम देवबंद यूपी। यही वो जगह है, यही हमारे उस्ताद मोहतरम हैं। अल्लाह उनकी कब्र पे करोड़ रहमतें नाजिल फरमाए। यानी कि इसी जगह से दारुल उलूम देवबंद को शुरू किया गया था। हमारे कासिम साहब नानोतवी रहमतुल्लाह अलैह ने, ये छत्ता मस्जिद के नाम से मशहूर चीज़ है। और यहाँ पर भी तालिब इल्म लग रहे हैं और वो पढ़ रहे हैं।
है, इसलिए देख के ये से भी काफ़ी मेहनतें करनी पड़ती हैं बच्चों को और अपने आप को घिसना पड़ता है। अच्छा, ये भी गेट है, उधर से आ सकते हैं। मेहमान खड़ा हुआ है, अच्छा, बंद हो रहा है, अभी तो बंद हो रहा है ना। ये वहीं निकल जाएगा, खाना बनेगा। अच्छा, ये रास्ता मतबख में निकल जाता है। ये वही जगह है जहाँ से हमारे मौलाना मोहम्मद कासिम साहब नानोतवी रहमतुल्लाह अलैह ने इस काम को शुरू किया था, यानी कि दारुल उलूम देवबंद की बुनियाद रखी थी। छत्ता मस्जिद के नाम से मशहूर चीज़ है। अगर कभी आप आए तो ज़ियारत ज़रूर कीजिए। तो चलिए इंशाल्लाह आपकी ज़ियारत कराते हैं दूसरी साइड की। देखिए माशाल्लाह, ये गेस्ट हाउस है, यानी कि मेहमान खाना, जहाँ पर हमारे मेहमान मुअज़्ज़म आते हैं और दारुल उलूम देवबंद की ज़ियारत से मुस्तफ़ीज़ होते हैं। और बाजू में लिफ्ट भी लगी हुई है। देखिए, ये लिफ्ट भी लगी हुई है। कोई बंदा अगर लिफ्ट से जाना चाहे तो जा सकता है, मगर अभी किसी वजह से इसको बंद कर रखा है। इंशाल्लाह अगर आप कभी आएँ तो यहाँ की ज़ियारत ज़रूर करें। देखिए, ये दारुल उलूम है और ये उसका मेहमान खाना है। मैं ऊपर तो नहीं जाना चाह रहा हूँ, काफ़ी ऊंचा है, मगर सोचा मैं आपको यहीं से ज़ियारत करा दूँ इसकी। और इस तरीके से माशाल्लाह खूबसूरत अंदाज से दोनों साइड से यहाँ पर सीढ़ियाँ हैं। देखिए, इस साइड से भी सीढ़ी है और दूसरी साइड से भी यहाँ पर सीढ़ी है, यानी कि जीना लगा हुआ है। आप दोनों साइड से जा सकते हैं और यहाँ के खाने से, यहाँ के उलेमा से, तालिब इल्म से हर तरीके से आप गुफ्तगू कर सकते हैं और उनसे मोहब्बत की, अक़ीदत की निगाह से देख सकते हैं। चलिए इंशाल्लाह आपकी अब ज़ियारत कहीं और की करा देता हूँ। मैं चाहता हूँ धीरे धीरे आप हर जगह की ज़ियारत करते रहें। तो ये था हमारा मेहमान खाना, यहाँ पर मेहमान आते हैं। ये देख लीजिए, गेस्ट हाउस है। तो देखिए दोस्तों, हम पहुँच गए हैं दारुल उलूम के जो मार्केट है, यहाँ पर खाने की और मेरे की पूरी मार्केट है खाने पीने की। ये कपड़े हैं और देखिए, ज़ियारत कीजिए यहाँ पर। मैंने भैया की भी ज़ियारत कर लो, चाचू की भी ज़ियारत कर लीजिए। आइए आइए, देखिए ये मतलब ये कि मैं जा रहा हूँ जो मस्जिद हमारी जामा मस्जिद है, मगर वो दारुल उलूम से अलग है, इसलिए पर वहाँ जाने की कोशिश कर रहे हैं। रास्ते में बाज़ार आ गया तो इसलिए सोचा हूँ आपको यहाँ देखिए, यहाँ पर किताबें भी एक से एक मिलती हैं। देखिए, किताबों का पूरा ज़बरदस्त अंबार है। किताबें हैं, कुतुब खाने तो बहुत सारे हैं यहाँ पर। देखिए, हर तरह की तारीख़ी और इस्लामी किताबें मिलती रहती हैं। एक ही है वो, अगर किसी बंदे को टोपी चाहिए तो यहाँ भी आ सकता है, देख सकता है टोपियाँ किस तरीके से बनती है, मिलती है यहाँ पर। और ये देखिए पूरा माशाल्लाह इधर पूरा इस्लामी माहौल है, आप देखिए और आइए, ये देख लीजिए। कपड़े के साथ किताबें, टोपियाँ, हर चीज़ की दुकानें मैसर हैं। देखिए, ये भी एक ये सामने कपड़े की दुकान है
देखिए किताबों की बहुत सारी दुकानें हैं यहाँ पर माशाल्लाह। सो भाई किताबों की दुकान बहुत सारी हैं माशाल्लाह। ख़रीदारी भी अच्छी होती रहती है यहाँ पर किताबों की। और यहाँ पर कुर्ता पैजामा बहुत ज़्यादा मिलता है यहाँ पर, क्योंकि अगर अक्सर आलिम उलेमा तालिब इल्म ये तमाम इधर रहते हैं तो जाहिर बात है। देखिए सामने दुकान है टोपियों की और हर तरह की टोपियाँ। देखिए कपड़े की दुकान है, टोपी की दुकान है। देखिए और एक तीसरी बात यहाँ की ख़ास ये है, यहाँ पर इतर जो मिलता है माशाल्लाह, यहाँ का इतर बहुत ही मशहूर है। इतर की बहुत सारी दुकानें यहाँ पर। हम जब इतर वाले के पास जाएंगे तो आपको इतर भी ज़रूर दिखाएंगे। देखिए सब कपड़े की दुकानें हैं। ये बुक किताबों की दुकान है। हाँ हाँ सब माशाल्लाह इस्लामी गढ़ है ना, इसलिए हर जगह किताब टोपी इतर। देखिए एक किताबों की दुकान हो रही। बड़ी मस्जिद में जाना चाह रहे हैं तो यहाँ की जामा मस्जिद बड़ी है। देखिए क्या याद आ गया भाई आपको? फोन का ऊपर क्या चाहिए आपको? हमारे का टेम्पर चाहिए था। टेम्पर मना कर रहा है। रास्ते में टेम्पर भी याद आ गया। चलिए कोई बात नहीं, सोचा कि टेम्पर ही मिल जाएगा, मगर यहाँ तो ज़्यादातर किताबें मिलती हैं। किताबें ले लीजिए। देखिए एक किताब की दुकान माशाल्लाह ये रही। अब हम पहुँच गए हैं, ये समझ लीजिए जामा मस्जिद। ये हमारी वही जामा मस्जिद है जिसके आप लोग काफ़ी देर से मुंतज़िर हैं। और कदम ब कदम चढ़ते जा रहे हैं। चलिए माशाल्लाह ज़बरदस्त। अब पहुंच गए हम जामा मस्जिद। सबसे पहले ये देखिए आप, ये देखिए यहाँ का वज़ू खाना। देखिए अब ज़ियारत कीजिए आप इस मस्जिद की। और ये जामा मस्जिद है यहाँ की। चाँद भी माशाल्लाह अपनी रौनक पर है। सव्वाल का चाँद है फ़िलहाल। देखिए माशाल्लाह ज़बरदस्त। देखिए कितने शान और शौकन के साथ में वो मदद करते हैं और आपको दिखाते हैं। देखिए कितने पंखे लगे हुए हैं। चलिए मैं आपको अंदर से भी ज़ियारत करा देता हूँ कि मस्जिद कितनी बड़ी है।
देखिए कितने खूबसूरत अंदाज से बनाया है बनाने वाले ने। अभी नमाज का करीब टाइम है, इशा की नमाज माशाल्लाह ने करीब होने वाली है। अच्छी बड़ी मस्जिद है माशाल्लाह। और यहाँ यानी कि देवबंद यहाँ की जामा मस्जिद है। देखिए माशाल्लाह। और 6 तारीख 5वां महीना 2022। ये देखिए देखिए इधर भी। और इसका ये बैक साइड है, देखिए। तो चलिए इंशाल्लाह उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना आपको ये मस्जिद कैसी लगी।